भारत का झूठा पार्टी और आपको महंगाई पर गुस्सा है, आपको महंगाई पर भाई साहब गुस्सा है। ये नरेंद्र मोदी ने लाया है, कोई नहीं बोलने वाला। ये नरेंद्र मोदी ने महंगाई लाया है। इस देश को कोरोना में नरेंद्र मोदी ने झोंका है और नरेंद्र मोदी ने ही कोरोना काल में इतने गरीब को बेकार किया है। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की देन है। अब मैं बताता हूँ, आप गौर से सुनिए। कहता है भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब 1947 में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उसने उस समय 2 से 3 हजार करोड़ की संपत्ति पंडित नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने दान दे दिया देश में। ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसने अपनी संपत्ति कांग्रेस पार्टी के नेता ने दान दे दिया देश के लिए, न्योछावर कर दिया। 3 मूर्ति भवन दान दे दिया, इलाहाबाद का भवन दान दे दिया। उसके पास रहने के लिए सोनिया गांधी के पास घर अपना नहीं है। आप जान लीजिए, मैं बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूँ। और नेहरू ने जिस समय भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय 30 वर्ष उम्र था जनरल जो औसत आयु होता है। जिस समय सुन लीजिए 5 मिनट, अब बोलने के लिए हम 30 नहीं दे रहे हैं। 30 वर्ष की आपको मौका देंगे। 30 वर्ष और 15 लाख। रुको तो महंगाई करे छे, कम करे छे तो मालिक जी की आप बात को समझिए। हम सरकार में नहीं है, हम सरकार में नहीं। आप बात काहे समझते हैं? हम तो आपको सजग कर दे रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ाया है, प्याज का दाम, आलू का दाम जिसने बढ़ाया है उसको कर देगी। भाई साहब गलती सही बोले और सुन लीजिए युवा साथी, दाम की बात सुनिए, दाम की बात सुनिए युवा साथी। हमने दिल्ली से रोज माइन पटना से हेड ऑफिस से रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन ओवेश अंबर जी के द्वारा मुफ्त में बिहार में फ्री में जो नीतीश कुमार 4 लाख रुपया लोन देता है और मैं अदना सा कार्यकर्ता 4 लाख रुपया फ्री में देता और स्कॉलरशिप के रूप में देता हूं। चुनौती है नीतीश कुमार को। और उसमें बीटेक करवाते हैं। ऑफिस है मदारपुर में, सिर्फ खाना रहना का खर्च लगता है। मैं वो आदमी हूँ और खुलेआम मैं कहता हूँ, खुलेआम मैं कहता हूँ 100 करोड़ की योजना हम लाए हैं। आपके बच्चे जो मैट्रिक पास हैं, जो इंटर पास हैं, डोनेशन जो लगता है नहीं पढ़ पाता है, वो डोनेशन ट्रस्ट के द्वारा फ्री में स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। इससे बढ़ के क्या होगा? चाहे वह बीटेक हो, पॉलिटेक्निक हो। बजा पड़ल ना सर, कहाँ करवाइएगा ये बात? मदारपुर करवाइए। हमारा भी बच्चा नहीं मैट्रिक क्या हुआ है, कहाँ करवाइए? पहले सुन लो, करवाते कहाँ पढ़ते दिल्ली पढ़ते पहले मदारपुर में रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सत्यनारायण यादव मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट कैंपस मदारपुर में आदरणीय चेयरमैन रोज माइन के ओवेश अंबर जी के द्वारा 100 करोड़ की योजना पढ़ने के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लाया गया। आप लोग उसमें बीटेक कर सकते हैं। आपका टोटल डोनेशन जो ट्यूशन फी होता है वो ट्रस्ट पे करेगी ट्रस्ट। जैसे इंजीनियर का होता है 5 लाख 6 लाख, टोटल रुपया ट्रस्ट कॉलेज को दे देगा। आपको सिर्फ भोजन का, रहने का खर्च लगेगा। चाहे बीटेक कीजिए, पैरामेडिकल कीजिए, एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या पॉलिटेक्निक, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएड, एमएड, एमबीए, बीबीए, डीपीएड, कई प्रकार के कोर्सेस हैं। और मैं आज यही
कल्याणकारी योजना इस अवसर पर, विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए करीब 250-300 एडमिशन हो भी चुका है और अभी आगे 20 से 25 दिन और एडमिशन चलेगा, उसके बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि चाणक्य ने कहा था कि जब तक शिक्षा, जिस राज्य में शिक्षा और शिक्षित व्यवस्था नहीं हो, वह राज्य और राज्य का राजा दोनों बेकार है। राज्य की जनता और राज्य का राजा दोनों बेकार है। और आप जानबूझ के ये सोच लीजिए, इस राज्य में हमारे मुसहर समाज को किसने देखा शिक्षित किया? रेडियो दे देने से आगे नहीं बढ़ सकता, पेट की भूख साइकिल देने से नहीं हो सकता। जब तक ये बीटेक नहीं करेगा, जब तक ये मैट्रिक इंटर पास नहीं करेगा, जब तक ये इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, नर्स नहीं बनेगा, इसका विकास हो ही नहीं सकता। इसका विकास तभी संभव है। इसके लिए आपको हमारी ओर हम स्पेशल ट्रस्ट के द्वारा जो फंड लाए हैं, उस फंड को 100 करोड़ का फंड है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं जाएगा। मैं ओपनली बोलता हूँ, वो कॉलेज में आपके नाम पे कॉलेज में फीस चला जाएगा, सिर्फ खाने रहने का खर्च लगेगा। वो अभी खाने रहने का खर्च आधा आधी 50% जिला कल्याण विभाग आपको पे करेगा। और 1.5 साल बाद अगर आप जीएनएम करते हैं, एएनएम करते हैं या बीएससी नर्सिंग करते हैं, 3 साल का कोर्स है, 1.5 साल बाद उसी हॉस्पिटल में 3 साल तक 10 से 12 हजार महीना हॉस्पिटल वाला देगा। आप लोग ये नई बात इसीलिए अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोग ठग के आए हैं। मैं तो बार बार आऊंगा सीना तान के और सीना ठोक के। आप समझिए बात को, आप इस बात को समझिए। और सभी बंधु से, माताओं बहनों से अनुरोध करता हूं, बच्चों को जब तक पढ़ाएगा नहीं तब तक विकास हो ही नहीं सकता। आपके घर में अगर 50 हजार महीना आ जाएगा, किसी के यहाँ भीख मांगने की क्या जरूरत है? आज मुसहर समाज, दलित समाज का विकास क्यों नहीं हुआ? 15 साल से नीतीश कुमार रेडियो, घड़ी, टॉर्च देता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। नीतीश कुमार कहता है हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे और हम मुफ्त में वह 4 लाख 8 लाख रुपया दे रहे हैं। कोई ऋण नहीं है, कोई लोन नहीं है। आजमा के देखिए 5 से 7 दिन में आप आइए, और करोड़ों रुपए का फंड है। और नीतीश कुमार से हम टकराते हैं। नीतीश कुमार मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ईमानदारी पर जीता हूँ और ईमानदारी से रहता हूँ। किसी चोर नुक्कर के चक्कर में मैं नहीं रहता, क्योंकि आपके दर्द को हम समझते हैं, दलितों के दर्द को हम समझते हैं। लगातार हम, ये लगभग 48वीं सभा है हमारी दलितों के बीच, और लगातार पूछिए, ये भी साथ रहते हैं। बन्नी हो, मोहनगढ़ी हो, या पौड़ा का भाग हो, कन्हौली फुलबरिया हो, सिसबन्नी हो, या नीरपुर हो, आदाबारी हो, या यहाँ भी हम हरदिया में इससे पहले सभा किए थे मुखिया जी के दरवाजे पर, आज से 25 दिन पहले। उसके बाद टेकारी, श्रीनगर, दलित टोला, कई जगह हम ये सभा किए हैं। जागरूक कर रहे हैं जनता को कि आप अपना अधिकार लीजिए। ये एमएलए बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आपके अधिकार की लड़ाई कौन लड़ता है, सही लड़ाई कौन लड़ता है। ये नीतीश कुमार लड़ने वाला नहीं है, नरेंद्र मोदी लड़ने वाला नहीं है आपकी लड़ाई। ये लड़ाई तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लड़ेगा, क्योंकि 15 साल से कुशासन की व्यवस्था है यहाँ पर बिहार में। और एक रत्ती भी गरीबों दलितों को देखने वाला नहीं है। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं नीतीश कुमार को। रेडियो, घड़ी और टॉर्च देते हैं, इससे शिक्षा व्यवस्था बदलेगा, समाज की, दलित समाज की आर्थिक स्थिति बदलेगी। ऐसा संभव नहीं है रेडियो, घड़ी, टॉर्च से। इसको शिक्षित करना होगा, इसको बीटेक कराना होगा, मुसहर समाज को डॉक्टर बनाना होगा, इंजीनियर बनाना होगा। उसका प्रण मैंने लिया है, और मैं सैकड़ों में, हजारों में, अगर ये चाहे इस क्षेत्र का आदमी नहीं है, 15 दिन में टेस्ट कर ले, 15 दिन के अंदर में टेस्ट कर ले। मैं नीतीश कुमार को भी चुनौती देता हूँ, है माय का लाल, है माय का बेटा, तुम मेरे पास आओ। और चुनौती मैं स्वीकार करता हूँ, खुली बहस में स्वीकार करता हूँ। नीतीश कुमार, तुमने राज्य में ठगा है और दलितों को ठगा है, टॉर्च देके, रेडियो देके, साइकिल देके, घड़ी देके, और टोला सेवक बना के कि 5 से 6 हजार महीना देंगे, और अपने जाति को इंजीनियर बनाएंगे, अपने जाति वाले को इंजीनियर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे।
वो आप पता लगाइए नीतीश कुमार के जाति के लोग कितने वीडियो हैं, कितने एटीएम हैं। आपने क्यों नहीं वीडियो है, आप क्यों नहीं एटीएम है? कभी सोचा है आपने? ये नीतीश कुमार ठगता है महादलित दलित करके और युवाओं को ठगता है, मुसहर जाति के युवाओं को ठगता है। आप लोग सचेत रहें। अब मैं दूसरा टर्न अप लेता हूं। आप लोगों को मैं दूसरी बात कहता हूं, वह बात गौर से सुनिए कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने क्या सोचा है आप लोगों के हित में। जो मैनिफेस्टो है बिहार चुनाव का, उसमें है जिस प्रकार 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरे देश में। लेकिन मोदी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने 25 लाख करोड़ रुपया वो जो जियो वाला है, जियो कंपनी वाला जानते हैं ना, मुकेश अंबानी को, मुकेश अंबानी, अडनिया, ये सब मिलके 25 लाख करोड़ रुपया मोदी से ठगा। उसमें से 7 लाख करोड़ रुपया ऋण माफ करवा लिया और उसको ऋण आधा प्रतिशत पर देता है। आधा प्रतिशत समझते हैं ना? और हम लोगों को आपको ऋण 11% पर देता है। 7 लाख करोड़ उसका माफ किया। आपका लोन माफ करेगा? कभी किया है क्या? नहीं न किया है। राहुल गांधी ने कहा कोरोना के काल में कि 10,000 रुपया प्रत्येक गरीब दलित को, मजदूर को 10,000 रुपया दो। किसको? मोदी को बोला, नीतीश कुमार को बोला कि राहुल गांधी ने कि 10,000 रुपया कोरोना काल में अप्रैल महीने में बोला कि तत्काल सोनिया गांधी बोली तत्काल जो है गरीबों के खाते में दो, लेकिन नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। फिर सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कहा 7,500 महीना 6 महीने तक बीपीएल परिवार को दीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, क्योंकि विपक्ष में हम हैं, वो बात नहीं मानता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अहंकारी, और इतना बड़ा अहंकारी तानाशाह हिटलर हो गया, सुनता नहीं है, दिन भर जुमलेबाजी करता है, दिन भर झूठ बोलता है। उससे सतर्क रहिए। अब आइए कि महागठबंधन की सरकार जब बनेगी, मैं 5 पॉइंट बोलता हूं, उसके बाद अपनी बात में समाप्त करूंगा। महागठबंधन की जब सरकार बनेगी, उस समय राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, तेजस्वी यादव दोनों मिलकर जो सरकार बिहार में बनाएंगे, उसमें बीपीएल परिवार में जितने हैं उसको 10 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए पैसा डायरेक्ट उसके खाते में देंगे। वह 10 डिसमिल जमीन खरीद ले। मुसहर समाज, दास समाज, धोबी समाज, चाहे मार्कंडे समाज हो, 10-15 समाज है जिनको जमीन नहीं है। इसके लिए मैनिफेस्टो बनाया गया है। और बीपीएल परिवार में जितने हैं उसको जो लोन है उसका 70% सब्सिडी मतलब माफ किया जाएगा, जो बीपीएल परिवार के हैं। उसके अलावा उसने कहा है इंदिरा आवास में 70 से 75,000 रुपया की बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि महंगाई के अनुसार बालू का दाम बढ़ गया, गिट्टी का बढ़ गया और ईटा का दाम बढ़ गया। उस अनुसार 75,000 रुपया प्रति व्यक्ति इंदिरा आवास में हमारी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन सत्ता में आएगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी, सदानंद सिंह के नेतृत्व में, मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में, अजय चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार आएगी उसमें ये चीज किया जाएगा। इसके अलावा सुन लीजिए, जो कल्याण योजना है माताओं का मिलता है, डिलीवरी में 6,000 मिलता है ना, उसको 12 से 15,000 किया जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जो महागठबंधन नवंबर में आएगी उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। कन्या विवाह योजना में भी जो 10,000 दिया गया था उसमें भी बढ़ोतरी मैनिफेस्टो में कर दिया गया। एक सरकार आएगी तो 20,000 किया जाएगा। और प्रत्येक दलित परिवार जो है, मुसहर जाति के जो लोग हैं, उनको जमीन नहीं है, 10-10 डिसमिल जमीन कांग्रेस और आरजेडी खरीद कर देगी, निश्चित रूप से देगी। और मैं कहना चाहूंगा, इस अवसर पर मैं बहुत बात बोल चुका हूं। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक घोषणा करता हूं, ज्यादा तो नहीं, तत्काल इस कमरी दिगरी गांव में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर तत्काल छोटा सा भेंट बेरोजगारों के लिए 1100 रुपया हम प्रदान करेंगे क्लब को। इस क्लब को
और एक बात और सुन लीजिए कि मेरा ही कुशल युवा कार्यक्रम का सेंटर चौथम प्रखंड में है। KYP इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कंप्यूटर सीखने वाला ब्लॉक में है। महस्कूट में भी है, लेकिन नजदीक पड़ेगा आपको ये चौथम ब्लॉक। आप मेरा नंबर तो ले ही लिए होंगे और वहाँ आइए, वो भी सीखिए। माताएं बहनें, उसके लिए भी जो योजनाएं हमने खुले रूप में कह दिया है, बात को समझिए। पहले बच्चे को पढ़ाइए, पेट की भूख है उसको मिटाने के लिए बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आपको बुढ़ारी में जरूर देखेंगे। अगर 50,000 रुपया महीना नीतीश कुमार का कास्ट, लालू यादव का कास्ट 50,000 रुपया महीना कमाएगा, अगर ये लोग 50,000 रुपया महीना कमाएंगे, मुसहर जाति के लोग, दलित लोग 10,000 महीना में खटेंगे। उसको भी इंजीनियर बनना है, मुसहर जाति को भी डॉक्टर बनना है, उसको भी कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, उसको भी नर्सिंग कोर्स करना है, तब बराबरी का अधिकार हुआ। नहीं तो नहीं है। उसी के लिए हमने ये कोर्स फ्री में स्कॉलरशिप के रूप में आपको दिया है। और मैं 2-3 मिनट नरेंद्र मोदी जी के बारे में और कुछ आरक्षण के बारे में समझा देता हूं। संविधान में आपको अधिकार है कि मुफ्त में फ्री में शिक्षा देने का, लेने का, लेकिन ये नेता लोग ठगते हैं, उससे सतर्क रहिए और अपने को शिक्षित कीजिए और अपनी बात को आगे रखिए। मैं यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी रंगीला प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार बेहोश मुख्यमंत्री हैं, निकम्मा मुख्यमंत्री हैं, उनसे सतर्क रहिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार को यूं ही छोड़ दिया है, दलितों को, गरीबों को रोड पर। आप जानिए प्रवासी मजदूर जो बाहर से बिहार आए 28 लाख, उसको चाहिए कि नहीं मजदूरी, उसको चाहिए कि नहीं मनरेगा में काम मिला क्या, मनरेगा में पैसा मिला क्या। सारी योजनाओं को सोनिया गांधी ने कहा, जब हम 2 रुपये किलो अनाज 2014 में ही 13 में ही मनमोहन सिंह सरकार ने दे दिया, तो स्वाभाविक है सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, अगली बार आप सरकार को बदल दें। और मैं यही कहूंगा, करबल प्रार्थना कहूंगा कि अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं 2 पंक्ति बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं और उसमें 10 लाख का सूट जब नीलाम होता है तो नीरव मोदी नाम का व्यक्ति 4 करोड़ में नीलामी लेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूट। और वह 4 करोड़ का नीरव मोदी नीलामी लेने वाला 1100 करोड़ रुपया लेके विदेश भागता है। विजय माल्या 900 करोड़ रुपया लेके विदेश भाग गया और मेहुल चौकसी 11,000 करोड़ रुपया लेके ये भाजपा के सरकार में भाग गया विदेश, लेकिन उसको कुछ नहीं कर पाया। ये भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। नीतीश सरकार सृजन घोटाला के डर से, बालिका गिरी कांड के डर से लालू से हट के चला गया कहाँ पे, भाजपा के साथ। आपकी सही पार्टी कांग्रेस गठबंधन है। और मैं 2 पंक्ति बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा, उसके बाद मास्क और साबुन बंटवारा करूंगा। सारे युवाओं से अनुरोध है कि आप लोग हमसे जुड़े रहिए, वोट की चिंता मत कीजिए, वोट मुझे दीजिए नहीं दीजिए वो चिंता भी नहीं करना है। आपकी सेवा मैं आज भी, कल भी, पहले भी करते रहूंगा और निःशुल्क शिक्षा आप लगातार आइए। मैं चाहूंगा कि 500 से 1000 मुसहर जाति के लोग और दलित लोग आवे और शिक्षित बने, जिससे कि नीतीश कुमार का दंभ खत्म हो। उसका क्रेडिट कार्ड झूठा है, उस क्रेडिट कार्ड में लिखता है निःशुल्क, वह तो 4 लाख का लोन देता है। यहाँ हम 4 से 10 लाख रुपया कॉलेज में स्कॉलरशिप के रूप में मदद में देते हैं, ऋण नहीं देते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस योजना का लाभ उठावें। मैं 2 पंक्ति बोल के अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई कहता कि हम ताजमहल बनाएंगे, साथियों माताओं बहनों अंतिम बात सुन लें। कोई कहता कि हम ताजमहल बनाएंगे, कोई कहता कि हम अट्टालिका बनाएंगे, मगर ये बुज़दिलों 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ना राजा बचा है ना रानी बची है, इस मौत से परे, इस मौत से परे। अगर कुछ बचा है इस धरती पर, इंसान के इंसानियत की कहानी बची है, इंसान के इंसानियत की कहानी बची है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा पूजा समिति को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रहो। अध्यक्ष कृपया वो यहाँ आवे।
अब एक बात मैं कहना भूल गया, बोल सकते, आदेश दीजिए तब बोले। बोलिए बोलिए बोलिए। आप लोग अगर युवा लोग, हमारे बुजुर्ग चौधरी साहब सब बैठे हुए हैं, इतना अच्छा मूछ है इनका, मैं मूछ को बहुत पसंद करता हूँ चाचा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या आप लोग चाहेंगे कि हम भी उम्मीदवार होंगे बेंगलौर से? आप कहा बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी, फिर मिलेंगे। आप चाहेंगे मेरा मोबाइल नंबर ले लें, जब चाहें। विजिटिंग कार्ड तो दे ही दिया गया है और हम उपलब्ध रहेंगे। और आप बहसपुर के बगल में मदारपुर है, पहले एक टीम बन के आ जाएगी, फायदा ले लीजिए। हम चाहेंगे कि 1 करोड़ रुपया आपके गांव को पढ़ाई में दे दें। अगर आप 1 करोड़ लेना चाहते हैं तो मैट्रिक और इंटर पास बच्चे सभी चले आवे और एडमिशन ले लें बीटेक में, मैट्रिक वाले पॉलिटेक्निक में, आईए वाले जीएनएम और बीएससी नर्सिंग सब में आईएससी वाले ले लेंगे तो 40 से 50 हजार, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को आरक्षण है, वो आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं अच्छा सलाह दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।